नमस्कार दोस्तों, आज हम चारधाम यात्रा 2023 के तीसरे महत्वपूर्ण धाम केदारनाथ धाम की तरफ बढ़ रहे हैं। जो आप अभी देख रहे हैं यह गुप्त काशी से गुप्त काशी में है और यहाँ से जो नज़ारा दिख रहा है ये गुप्त काशी के आसपास का बहुत मनोरम नज़ारा है। लगभग शाम के हम 5-6 बजे के आसपास पहुँचे हैं और बस के आगे बहुत अधिक ट्रैफिक है। लगभग 50 गाड़ियाँ आगे और 50 गाड़ियाँ लगभग पीछे होंगी और हम गुप्त काशी से धीरे 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 लगभग 10-20 की स्पीड में सोनप्रयाग तक पहुँचेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत अधिक जाम लग जाता है। तो दिक्कत यह है कि पार्किंग कम है और रोड चौड़ी होने के बावजूद भी दोनों तरफ गाड़ियाँ पार्क की गई हैं, क्योंकि श्रद्धालु इतने अधिक हैं, हज़ारों में श्रद्धालु हैं। गाड़ियाँ पार्क होती हैं तो इसलिए रोड पतली हो जाती है और फिर जो ट्रैफिक होता है वो धीरे धीरे से चलता है। और हमको गुप्त काशी से सोनप्रयाग लगभग मुश्किल से 10 किलोमीटर का होगा और 10 किलोमीटर को हमको पार करने में लगभग 2-2.5 से 3 घंटे लग गए, क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा था। हम लगभग 6 बजे यहाँ पहुँचे होंगे और 10 बजे तक हम सोनप्रयाग पहुँचे। सोनप्रयाग प्रॉपर नहीं पहुँच पाए, 1 किलोमीटर पहले उतरना पड़ा। उसके बाद ये देखिए, हम सोनप्रयाग पहुँचने के बाद गौरीकुंड से नहाते हुए हमने जो 22 किलोमीटर का जो ट्रैक करना है भगवान केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए, उस पर आ गए हैं। सुबह 3 बजे से हमने अपनी ट्रैक स्टार्ट किया था और थोड़ा सा हमने सुबह इसलिए नहीं लिया ये या इधर का पूरा भी जितना भी व्यू था, क्योंकि अंधेरा बहुत था 3 बजे और अभी लगभग 4-4:30 बज रहा है और तब हम ये अपना व्यू लेने को तैयार हो गए हैं और धीरे धीरे श्रद्धालु बढ़ रहे हैं। और सामने से हमें एक बहुत लंबा झरना दिखाई दे रहा है जिसको रुद्र प्रपात कहते हैं, जो हमें केदारनाथ धाम की जाते समय हमें मिलता है। और बहुत सारे श्रद्धालु लगातार घोड़े खच्चरों में और बास्केट में, जो नहीं चल पा रहे हैं बास्केट में जा रहे हैं, और जिनमें भगवान ने अभी शक्ति दे रखी है वो पैदल ही डंडों के सहारे भोलेनाथ का नाम लेते हुए बढ़ रहे हैं। लगभग अभी हम गौरीकुंड से 5 किलोमीटर ऊपर आए हुए होंगे और अभी हमें लगभग 15-16 किलोमीटर अभी और चलना है। लगभग 3 बजे से हम गौरीकुंड से हमने स्टार्ट किया। 3 बजे, हाँ 3 बजे हमने लाइन लगाई होगी। उसके बाद हम 3:30 बजे हम गौरीकुंड पहुँचे बाय टैक्सी। 3 किलोमीटर का सफ़र है। उसके बाद गौरीकुंड में स्नान के करने के बाद हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी, अनवरत शुरू कर दी और लगभग 3 बजे से हम लगातार चलने में लगे हुए हैं। हमारे साथ श्रद्धालु भी बहुत सारे हैं, जिससे पता ही नहीं चल रहा था कि रात को 3 बजा हुआ है। और लगभग दरबार, ये जो यहाँ का रास्ता है यह भी चौड़ा है, अच्छा खासा चौड़ा है, लगभग 10 फीट से ऊपर चौड़ा होगा और रेलिंग के साथ है। लेकिन साथ में खच्चर इतने सारे हैं साथ में चलते हुए, और कीचड़ है, बहुत सारा कीचड़ है। शुरू शुरू में तो हम कीचड़ से बचते हुए चले, लेकिन अंततः कीचड़ इतना सारा था कि हम फिर चलते ही गए। फिर हमने ना कीचड़ देखा ना कुछ देखा, बस कदमों को केदार बाबा की तरफ लगातार चलते 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 रहे। हम दूसरा पड़ाव गंगोत्री धाम से हम उत्तरकाशी वापस आए थे और उत्तरकाशी से चौरंगी खाल, कोदार, लंबगांव, टिहरी, गदौलिया, कांगड़ी खाल, मलेथा होते हुए श्रीनगर पहुँचे। श्रीनगर से फिर हमने रुद्रप्रयाग, तिलवाड़ा, अगस्त्यमुनि, गुप्तकाशी, काली मठ, सोनप्रयाग तक बस में यात्रा करी। सोनप्रयाग से भी गौरीकुंड भी टैक्सी मिल जाती है जो 3 किलोमीटर की होती है। उसके बाद गौरीकुंड से हमने अपना ट्रैक स्टार्ट किया, जिसमें जो 22 किलोमीटर ट्रैक है और रामबाड़ा होते हुए ऊपर तक हम सीधे केदारनाथ धाम के तक पहुँचेंगे। बीच में हम ऐसे मनोरम झरने बहुत सारे दिख जाते हैं। और गंगोत्री उत्तरकाशी से आपको
सोनप्रयाग गौरीकुंड तक पहुंचने में पूरा एक दिन लग जाता है। हम वहाँ से सुबह 6 बजे चले थे और रात को 10 बजे हम सोनप्रयाग पहुँचे। और सोनप्रयाग से वहाँ सोनप्रयाग में हमने रात को डिनर किया और उसके बाद 3 बजे हमने लाइन पे लग गए थे। और वहाँ से गौरीकुंड पहुँचते हुए 3:30 बजे हमें नहा धो के हम बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए चल पड़े। अभी हम उसी 22 किलोमीटर ट्रैक में हैं। बीच में हम अस्थायी व्यवस्था के तहत खूब सारी दुकानें जो हमको नाश्ता करवाती हैं। और इसी ट्रैक में हमें बहुत सारे मनोरम दृश्य दिखते हैं। अभी देखिए प्रॉपर उजाला नहीं हुआ है, बल्ब जले ही हुए हैं। और पीछे से मैं आपको पीछे का भी दिखा रहा हूँ। हम ये यहाँ से चलते हुए आ रहे हैं। पहले गुप्त जो आपका गौरीकुंड है, गौरीकुंड से लगभग 5 किलोमीटर की एकदम खड़ी चढ़ाई है। खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए फिर हम 5 या 7 किलोमीटर चढ़ जाते हैं। उसके बाद फिर थोड़ा सा फ्लैट एक फ्लैट रूट आता है। लगभग वो 2-3 किलोमीटर का फ्लैट रूट होता है वो। उसके बाद 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चलने के बाद फिर हम रामबाड़ा क्रॉस करते हुए, जंगल चट्टी और ये चीज़ें क्रॉस करते हुए फिर हम बढ़ते जाते हैं। और देखिए अभी हम यहाँ पर जो बीच में मंदाकिनी नदी है, मंदाकिनी नदी के हम किनारे किनारे चढ़ रहे हैं। यहाँ पर से श्रद्धालुओं के लिए 2 रूट कर दिए गए हैं। एक रूट बगल से जो पुल क्रॉस करते हुए आगे मंदाकिनी क्रॉस करते हुए हमारे बगल में चल रहा है उस तरफ, और एक इस तरफ चल रहा है। ये रूट भी आगे जाकर मिल जाता है। ये रूट थोड़ा श्रद्धालुओं को दो तरफ डाइवर्ट करने के लिए, अगर भीड़ हो जाए तो एक इस तरफ से निकल जाए और एक सामने से निकल जाए, सुविधा के लिए बना रखा होगा। तो कुल मिलाकर बहुत ही अच्छा ट्रैक है। और हम लोग चलते जा रहे हैं बाबा केदार का नाम लेते हुए। बहुत सारी दुकानें रास्ते में हैं जो हमारी सुविधा के लिए है, जो हमें चाय नाश्ता या फिर जिसको जो अपनी सुविधा के अनुसार जो चीज़ें ले सके वह ले सकता है। बहुत सारे श्रद्धालु देखिए कैसे बैठे हुए हैं। ये मंदाकिनी नदी है जो केदार बाबा की बगल से ही जस्ट वहाँ से ही निकलती है। और आगे बहुत सारे इसमें झरने और छोटे छोटे जो नदियाँ हैं वो इसमें मिलती जाती है और ये बड़ी होती जाती है। देखिए एक छोटा सा झरना यहाँ पर भी है जो इस दुकान के बगल से निकल रहा है। और यह भी मंदाकिनी नदी में, सब जितने भी हैं छोटे छोटे प्रपात हैं ये मंदाकिनी नदी में ही मिलते हैं। यहाँ पर एक बास्केट में एक नौजवान व्यक्ति जा रहा है। उसके बाद ये मंदाकिनी नदी का विहंगम दृश्य है जो यहाँ पर पतली है लेकिन बहुत तेज बह रही है। और श्रद्धालु देखिए कैसे चल रहे हैं, 4-4 लोग कैसे पालकी में श्रद्धालु को ले जा रहे हैं। कुछ भगवान की कृपा से पैदल ही चल रहे हैं और भोलेनाथ का नाम लेते हुए जय केदार बाबा का की गूंज से बढ़ते जा रहे हैं। देखिए सामने भी एक रूट है जो आगे जाकर दोनों मिल जाएंगे, जहाँ से हम मंदाकिनी नदी के साथ साथ बढ़ रहे हैं। मंदाकिनी नदी का यह एक प्राकृतिक दृश्य है। हम ये देखिए रूट आगे बढ़ते हुए जाता है और जहाँ वो हिमालय दिख रहा है और आगे ऊपर टॉप में जो ग्लेशियर दिख रहा है हमको वहाँ जाना है। लगभग 3-4 किलोमीटर का हमको फ्लैट रन पार करते हुए अब हम फिर चढ़ाई में चढ़ गए। यहाँ से हमने फिर ये मंदाकिनी नदी को एक छोटे से पुल से क्रॉस किया। अब ये दोनों पुराना रास्ता जो उधर से निकल रहा था और ये रास्ते दोनों मिल गए हैं और हम फिर एक खड़ी चढ़ाई में चढ़ते हुए केदार बाबा के दर्शन के लिए चल रहे हैं। और हम अभी टॉप में पहुँच गए। लगभग 10 किलोमीटर का हमने रन कर लिया होगा। अभी लगभग दिन के 12 बज गए होंगे। 3 बजे से हम लगातार यात्रा कर रहे हैं और हमको 12 बज गया होगा। और श्रद्धालु देखिए घोड़ों में और जय बाबा का घोष करते हुए बढ़ रहे हैं। लगातार श्रद्धालु आते और जाते रह रहे हैं।
ये देखिए, अब हम थोड़ा सा ऊपर टॉप पे पहुंच गए हैं और लास्ट नीचे से जो हल्की सी दिख रही है हम वहाँ से अभी आए हुए हैं और हम धीरे धीरे चढ़ाई में चढ़ते जा रहे हैं। एल्टीट्यूड बढ़ता जा रहा है और ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होती जा रही है। और देखिए, कोई रेलिंग पकड़ते हुए लगभग हर उम्र का व्यक्ति यहाँ पर बाबा केदार के दर्शन के लिए जा रहा है। अत्यधिक भीड़ है। अगर आप देखेंगे कि ऊपर टॉप में पहुंचने में देखिए कि हर जगह श्रद्धालु ही श्रद्धालु है। और ये जो 6 महीने की जो यात्रा है इसमें आजकल बहुत ही रश रहता है। ये देखिए, अब हमको यहाँ से ये रूट को वो क्रॉस करते हुए लास्ट जहाँ ग्लेशियर दिख रहा है ग्लेशियर तक पहुँचना है। यहाँ से भी लगभग नहीं है तो कम से कम 6 किलोमीटर तो चलना ही होगा। सॉरी, बीच बीच में थोड़े से छोटे छोटे जो ग्लेशियर हैं वो हमको मिल जाते हैं और जो श्रद्धालु हैं वो इन ग्लेशियर में चढ़कर भी इसका मज़ा लेते हैं। ये ग्लेशियर पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है और इसमें मिट्टी से चढ़कर मिट्टी लगकर थोड़ा सा काला सा हो गया है। और हम थोड़ा सा और ऊपर पहुंच गए हैं केदार बाबा के नज़दीक। तो ये देखिए, एक ग्लेशियर तो बिल्कुल मार्ग के बीच में ही है और हम इस ग्लेशियर को इन्होंने बीच में काट दिया है और वहाँ से मार्ग में से ही श्रद्धालु अपने गंतव्य में बढ़ रहे हैं। कोई घोड़ों पे है तो कोई पैदल ही यात्रा कर रहा है। और ये बीच में एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर को बीच में जो SDRF वालों है उन्होंने बीच में इनको काट दिया हमारी सुविधा के लिए। अब हम ऊपर जो टॉप है बेस कैंप में पहुंच गए और बेस कैंप से ये देखिए केदार घाटी का बहुत ही मनोरम नज़ारा है। और थोड़ा सा मौसम भी ख़राब हो गया है, बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई है। ये पूरा यहाँ का बेस कैंप है केदार बाबा का। यहाँ पर बहुत सारे कैंप लगे हैं जो रात्रि विश्राम के लिए हैं। लगभग 300-400 रुपये पर हेड आपको यहाँ पर मिल जाता है। एक कैंप में 3 लोग आ जाते हैं आराम से। और यहाँ पर ही या श्रद्धालु सुविधा के लिए हेलीपैड भी बनाए गए हैं। यह हेलीपैड लगभग 5,000 से 6,000 रुपया पर हेड के हिसाब से है। लगभग 20 मिनट की ये यात्रा होती है। जो हेलीपैड बिल्कुल केदार बाबा का जो मंदिर है, धाम है, कैसे उसके बहुत नज़दीक है। मतलब 1 किलोमीटर की ही डिस्टेंस होगी। तो हेलीपैड या जो हेलीकॉप्टर से यहाँ यात्रा कर रहे हैं जो श्रद्धालु, उनके लिए बहुत ही आसान हो गया है केदारनाथ की यात्रा करना। वो हेलीकॉप्टर के थ्रू यहाँ सीधे हेलीपैड में आ सकते हैं। और यहाँ से जो हमने नीचे से ऊपर तक लगभग सुबह 3 बजे से अभी हम लगभग 2 बजे तक यहाँ पर हम पहुँच रहे हैं। इतनी लंबी यात्रा ना करते हुए तो सीधे हेलीपैड से नीचे आप गुप्तकाशी या अगस्त्यमुनि तिलवाड़ा बहुत जगहों पर ऐसी बहुत सारे वो हेलीपैड बने हुए हैं। वहाँ पर से रुककर लगभग 20 या 25 मिनट की जो एक आपका हवाई यात्रा है, वहाँ से आप केदार बाबा के दर्शन के लिए इस हेलीपैड तक पहुँच सकते हैं। यह सरकार ने अच्छी सुविधा दी है उन श्रद्धालुओं के लिए जो पैदल यात्रा या फिर बहुत ही कठिन चढ़ाई नहीं चढ़ सकते हैं, उनके लिए। और मिनिमम किराया 5-6 हज़ार पर रखा हुआ है। और यहीं पर जो हेलीपैड है, हेलीपैड से ही मिलता बिल्कुल जस्ट मिलते हुए केदार बाबा का मंदिर का परिसर है। यहाँ पर से मुश्किल से 500 या 1 किलोमीटर की ही दूरी होगी, बहुत अधिक दूरी नहीं है, जो बहुत ही सुविधाजनक है। ऐसे ही लगातार हेलीकॉप्टर, अभी क्योंकि मौसम थोड़ा सा खुला हुआ है तो लगातार हेलीकॉप्टर आ रहे हैं जो श्रद्धालुओं को ले जाने और पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। अभी आपने देख लिया होगा कि 2 हेलीकॉप्टर बड़ी जल्दी से आ रहे हैं और जा रहे हैं, जो केदार बाबा के दर्शन के लिए आते और जाते रहते हैं। यहाँ पर अभी हम एल्टीट्यूड, बहुत अधिक एल्टीट्यूड में हैं। वर्षा की बूंदाबांदी भी पड़ रही है और ठंड भी काफ़ी है। यहाँ पर अक्सर ऊपर इस एल्टीट्यूड में मौसम ऑटोमेटिक चेंज हो भी जाता है। यहाँ पर आपको एक रेनकोट की अत्यधिक आवश्यकता होगी, क्योंकि आपको कभी भी नहीं लगेगा कि अभी मौसम साफ़ है तो अभी थोड़ी देर में लगेगा कि बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है।
और बारिश ऐसे पड़ती है कि लगातार पड़ती रहती है, जिससे आप कंटिन्यू भीग सकते हैं। बस जैसे ही हम केदार बाबा के दर्शन करने के लिए पहुँचे, तो ये देखिए हमें केदार बाबा के दर्शन हो गए हैं। जय केदार बाबा। यहाँ पर थोड़ा हमारे श्रद्धालुओं की को व्यवस्थित करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा ये लाइन लगाई गई है, और जो लाइन में ही रह कर ही केदार बाबा के दर्शन के लिए आ रहे हैं। अभी एट प्रेजेंट 2:30 बज रहा होगा, 2-2:30 बज रहा है। इसमें ही अभी केदार बाबा के दर्शन के लिए लगभग नहीं यहाँ पर होंगे तो 5,000 से ऊपर अधिक श्रद्धालु हैं केदार बाबा के दर्शन के लिए। ये देखिए लंबी लाइन है, और इससे ही पीछे हम लंबी लाइन से ही आ रहे हैं। लगभग हम 2 घंटे लाइन में खड़े हुए हैं, और धीरे धीरे लाइन आगे को बढ़ती जा रही है। और थोड़ी देर में हम बाबा केदार के दर्शन भी प्राप्त कर लेंगे। जय केदार बाबा। केदार बाबा की जस्ट केदार बाबा के दर्शन करने के बाद ही थोड़ा सा ऊपर लगभग 100 या 200 मीटर का एक थोड़ी चढ़ाई है। वहाँ पर भैरव बाबा का मंदिर है, जहाँ से ऊपर से केदार बाबा के जो दर्शन है वो बहुत ही अच्छे होते हैं, और वो भी बहुत ही उनके दर्शन भी सभी श्रद्धालुओं ने करने चाहिए। उनका सौभाग्य जो वो करने चाहिए तो सही है, लेकिन वो सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि बहुत लोग ऊपर चढ़ के इतना थक जाते हैं कि ऊपर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, लेकिन केदार बाबा के दर्शन हो जाते हैं। धन्यवाद। प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।